जीएसटी पोर्टल पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट एडवाइजरी आई है जिसे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम ये एक ऑप्शनल फैसिलिटी है। जी हाँ, ऑप्शनल फैसिलिटी है, आईएमएस फैसिलिटी, जो कि अक्टूबर 2024 से जीएसटी पोर्टल पर इंट्रोड्यूस की गई है। जिसमें कि आपको क्या करना होता है, आपके जो भी इनवॉइसेस हैं, रिकॉर्ड सेव्ड हैं, दैट फर्निश्ड बाय द सप्लायर इन जीएसटीआर 1 1A या आईएफएफ, जहाँ भी उसने फर्निश किए हैं उन्हें आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं या पेंडिंग रख सकते हैं। यानी कि रिसिपिएंट को क्या करना है, उसे एक्शन लेना है, एक्सेप्ट, रिजेक्ट या फिर पेंडिंग। Based on the action taken by the recipient on the IMS system will generate 2B of the recipient। तो उसके बेसिस पर रिसिपिएंट की जो 2B है वो जनरेट होगी। The taxpayer can accept, reject and keep pending the invoice and record on IMS after due verification from his account। से पूरा प्रॉपर वेरीफाई करने के बाद ही आप एक्शन लीजिए। The ITC for the rejected record will not be available to the recipient in the 2B। तो जो भी आप रिकॉर्ड रिजेक्ट करेंगे उसका ITC आपको 2B में नहीं मिलेगा। Further, the liability and ITC is being auto-populated in 3B of the taxpayer on the portal based of his liability declared in 1 and 1A and ITC available in 2B। तो जो आपका GSTR 1 1A में जो डिक्लेयर किए हैं इनवॉइसेस, साथ ही जो 2B में आपका ITC आया है, उसके बेसिस पर डेटा आपकी 3B के अंदर आपको दिखाई देगा। However, the taxpayer can presently edit the said auto-populated details in 3B before saving the same। यानी कि अभी 3B में क्या रहता है कि सेव करने से पहले आपके पास एडिट ऑप्शन होता है। ऑटो पॉपुलेटेड जो भी वैल्यूज़ हैं उनको आप एडिट कर सकते हैं। IMS being a new functionality अभी जो पोर्टल पर आई है, there may be cases where the initial phase of implementation of IMS the recipient may make error and mistake while taking action। ठीक है, तो कुछ मिस्टेक्स अभी इनिशियल फेजेस पर हो सकती है, यानी कि गलती से आप किसी इनवॉइस को रिजेक्ट कर दें या एक्सेप्ट कर लें, ठीक है, या पेंडिंग रख लें। तो इस तरह की मिस्टेक अभी स्टार्टिंग में होना जाहिर सी बात है। एज GSTR 2B ऑफ रिसिपिएंट विल बी जनरेटेड, और 2B आपकी जनरेट होगी ऑन द बेसिस ऑफ जो भी एक्शंस आप ले रहे हैं IMS के अंदर। तो कोई भी मिस्टेक अगर आपकी होगी तो 2B के अंदर भी वो इनकरेक्ट डिटेल्स चली जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी ITC को रिजेक्ट कर दिया तो वो आपका 2B में दिखाई नहीं देगा, या कि कोई ITC कोई आपको रिजेक्ट करना था, इनवॉइस एक्सेप्ट कर लिया, उसका 2B में चला जाएगा। तो इस तरह की जो मिस्टेक्स हैं वो अभी हो जाएंगी। ठीक है, इनकरेक्ट डिटेल्स आपकी जो है ITC की या जो रिसिपेंट की वो 2B में आ जाएगी, विच विल बी ऑटो पॉपुलेटेड इन 3B। तो 2B की डिटेल तो जाहिर सी बात है कि आपकी 3B में ऑटो पॉपुलेट होंगी, जैसा कि इन्होंने बोला है। In such cases, the recipient can change the action on IMS in respect of the invoice and records। तो जो रिसिपिएंट है वो अपना एक्शन चेंज कर सकता है। ठीक है, आइदर रिजेक्टेड से एक्सेप्ट कर सकता है या वाइस वर्सा, आप एक्सेप्ट अगर कोई किया है उसे रिजेक्ट भी कर सकते हो। एंड कैन रिकम्प्यूट हिज 2B एट एनी टाइम टिल द फाइलिंग ऑफ 3B। तो रिकम्प्यूट कर सकते हैं 3B फाइलिंग तक फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग टैक्स पीरियड, सो दैट करेक्ट ITC आपका ऑटो पॉपुलेट हो 3B में। तो अभी आप जो है ये चेंजेस कर सकते हैं। डिस्पाइट इज देयर इज मैनी केसेस हो सकते हैं वेयर रिसिपिएंट इज नॉट एबल टू करेक्ट द आंसर। आप नहीं कर पाओ IMS के आंसर को करेक्ट, ठीक है, तो उससे भी क्या होगा, रोंग ऑटो पॉपुलेट होगा आपका ITC 3B में रिसिपिएंट की में, या रोंग ऑटो पॉपुलेशन हो जाएगी लाइबिलिटी सप्लायर में। देयरफॉर ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, तो इनिशियल फेज जो अभी इम्प्लीमेंट हुआ है IMS, उसमें क्या है, टैक्सपेयर्स आर एडवाइज दैट इन सच केसेस वे आर ड्यू टू इनएडवर्टेंट मिस्टेक्स एंड एक्शन टेकन बाय IMS। तो इस तरह की यदि कोई मिस्टेक आपसे हो जाती है, गलती से आप किसी को इनवॉइस को एक्सेप्ट कर लेते हैं जो आपको रिजेक्ट करना था, या रिजेक्ट कर लेते हैं जो आपको एक्सेप्ट करना था, और वो करेक्ट भी आप नहीं कर पा रहे हैं। इफ़ इनकरेक्ट डिटेल्स ऑफ ITC एंड लाइबिलिटी अगर आपकी 3B में ऑटो पॉपुलेट हो जाती है, द टैक्सपेयर में बिफोर फाइलिंग 3B कैन एडिट सच रॉन्गली पॉपुलेटेड ITC एंड लाइबिलिटी इन 3B। तो अब भी आपको ये एडिट ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप एडिट कर पाएंगे टू अवेल द करेक्ट ITC। ठीक है,
बेस्ड ऑन द फैक्चुअल पोजीशन एज पर द जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग आपकी जो एक्चुअल पोजीशन है उसके बेसिस पर आप अपनी 3B फाइल कर पाएंगे। यानी कि अगर आपने इनवॉइस रिजेक्ट कर दिया और आप IMS में उसे करेक्ट नहीं कर पा रहे बिफोर फाइलिंग 3B, तो आपको क्या करना है, अभी आपको एडिट ऑप्शन आपका 3B के अंदर रखा जा रहा है, तो आप जो है करेक्ट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं उस रॉन्ग ऑटो, क्योंकि 3B जो 2B के अंदर आपने एक्शन लिया और वो जो आपने IMS के अंदर एक्शन लिया वो आप करेक्ट भी नहीं कर पा रहे, तो वो आपकी 2B में चले जाएंगे और 2B से ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगे 3B में। अब करेक्शन भी नहीं हो पा रही तो आपके पास क्या विकल्प है, तो उसके लिए अभी इन्होंने आपको बोला है कि बिफोर फाइलिंग 3B आप एडिट कर लीजिए वो जो रॉन्ग ऑटो पॉपुलेट होकर के 3B में आपका डेटा आ गया है, ताकि आपको करेक्ट ITC मिले और आप करेक्ट टैक्स की पेमेंट कर दें और आपको जो है आपके जो रिकॉर्ड्स या डॉक्यूमेंट्स में चीज़ें अवेलेबल है उनके अकॉर्डिंगली आपकी फाइलिंग हो। तो अभी इनिशियल फेज़ ऑफ इम्प्लीमेंटेशन में आपके लिए ऑप्शन रखा गया है, तो इसे शेयर ज़रूर करते रहिएगा, क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज पर आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो होनी जायज़ हैं, वो मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो किस प्रकार से आपको उन मिस्टेक्स को हैंडल करना है और करेक्टली अपनी रिटर्न को फाइल करना है, उसके लिए ये एडवाइजरी आपके लिए जारी की गई है। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं क्लोज़ कर रहे हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो एडवाइजरी है जिसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है।